हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज है करवा चौथ, जो पूजा की हो रही है तैयारी। तो पूजा तो एक ही जगह होगी, आंटी लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ चार पांच लोग हैं। सभी लोग मिलके पूजा करते हैं। तो मैं अब जाऊँगी उनके यहाँ पूरी तैयारी करी हुई है। अभी सुबह का टाइम है। तो अब मैं आपको सीधा दिखाऊंगी 3:30 बजे जब होती है कथा। तो मिलती हूँ मैं आपसे। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर उसके एक भाई ने एक पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाया दिया और छलनी में से उसका प्रकाश दिखने लगा। अन्य भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर वर्ण खोल लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभियों को से कहा कि आओ आप भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो। परंतु भाभियां इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला। आपके भाई आपसे धोखा करते हुए दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर ही भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी महाराज उससे नाराज हो गए। कुछ समय बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए व्रत के भंग होने का पाप का पता चला तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान पूर्वक अपनी चतुर्थियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसके व्रतों से प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। गणेश जी कृपा से ही कुछ उस समय में उसका पति स्वस्थ हो गया और घर में धन्य धान्य से भर गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे उस पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहता पर सुनता पर हुंकार भरता पर। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कथा भी सुन लिया है और अब ये लोग चाय पियेंगे, कुछ फल फ्रूट खाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बैक साइड का व्यू। जो मैं आपसे अक्सर नहर की बात करती हूँ ना, नहर ये है। आजकल तो पानी बहुत कम है, अब पानी उतना नहीं है। और अब मैं जाती हूँ घर पे अपने। रात का तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ आ नहीं पाऊँगी मैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।